नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। एमओजी लाइन, जिसे बॉडीगार्ड रिसाला इंदौर के बने बैरकों का निर्माण हमारे पूर्वजों द्वारा उनके वेतन से काटी गई रकम एवं श्रम से कराया गया है एवं हम अपने पूर्वज भूतपूर्व सैनिकों के माध्यम से एमओजी लाइन इंदौर में बने बैरकों में विगत 96 सालों से निवास कर रहे हैं। हमारे पूर्वज भूतपूर्व सैनिकों द्वारा देश की आज़ादी में किए गए अभूतपूर्व सहयोग को ध्यान में रखते हुए जिला सैनिक बोर्ड द्वारा तत्काल जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से हमारे पूर्वजों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा दिए जाने से संबंधित कार्यवाही भी प्रारंभ की गई थी। इस संबंध में एक पत्र हमारे परिवार के सबसे वयोवृद्ध सदस्य दुर्गा भाई ओड़कर को जिला सैनिक अधिकारी महोदय द्वारा लिखा गया था। हमारे द्वारा देश और समाज के लिए किए गए योगदान को नजरअंदाज करते हुए स्मार्ट सिटी के नाम से हमें यहां से बेदखल किए जाने की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है। आज जिस जमीन पर स्मार्ट सिटी परियोजना का क्रियान्वयन हो रहा है, उस जमीन की हमने रक्षा की है। हम देश के माननीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री एवं प्रशासन से यह निवेदन करना चाहते हैं कि हम स्मार्ट योजना के विरोधी नहीं हैं। हम केवल आपसे यह सहयोग चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों एवं हमारे द्वारा देश की रक्षा एवं समाज के लिए किए गए हमारे सहयोग को ध्यान में रखते हुए हमें एमओजी लाइन इंदौर की भूमि में ही हमारा पुनर्वास किया जाए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा यह है कि यहाँ पर होलकर कालीन जो महारानी ऑन गार्ड थी, महारानी की सुरक्षा में, जो राजा की सुरक्षा में जो जवान और अधिकारी थे, उनके लिए लालबाग पैलेस के नज़दीक ये जगह दी गई थी आवासों के लिए। उनके आवासों के लिए बैरक और उनके आवास बनाए गए थे। तो पिछले 150 साल से लगभग 150 परिवार यहाँ रहते आए। इस समय 105 परिवार यहाँ पर रह रहे हैं और मध्य प्रदेश शासन की जो नीति है यहाँ स्मार्ट सिटी के नाम पर, वो सब ये आवास पुराने तोड़े जा रहे हैं और उन सैनिकों की 5वीं पीढ़ी यहाँ पर अभी निवास कर रही है। तो उसमें कुछ सेवानिवृत्त लोग भी हैं और कुछ सर्विंग पर्सनल भी हैं और कुछ बुज़ुर्ग हैं जिनका कोई और सहारा बाहर जाने का है नहीं। आप देख रहे हैं कि काफ़ी वयोवृद्ध लोग हैं यहाँ पर, पति पत्नी हैं, कहाँ इस समय जाएंगे। स्मार्ट सिटी के नाम पर ये सब तोड़ा जा रहा है और अभी तक कई चिट्ठियाँ लिखने के बाद, कई मुलाकातें करने के बाद सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं है। तो हमारी पहली मांग ये है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर अगर आप कुछ चेंज करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमको यहाँ आवास दिए जाएं और इसी एरिया में दिए जाएं, एक ही जगह पर, ताकि जो 5 पीढ़ी दुख सुख की उनकी यादें यहाँ जुड़ी हुई हैं, एक साथ रहते आए, जन्म मरण शादी ब्याह सब एक साथ उनका रहा है, एक परिवार की तरह यहाँ वो रहते हैं। तो 150 साल बहुत लंबा अरसा होता है, 5वीं पीढ़ी निकल रही है, तो यहीं दे दिए जाएं आवास। कुछ ऐसा आश्वासन गवर्नमेंट दे दे और उसके बाद ये तोड़ फोड़ करे। कितने परिवार यहाँ पर? इस समय 105 परिवार मौजूद हैं यहाँ पर और आए दिन यहाँ पर सरकार की तरफ से बुलडोज़र और वो सब असला पूरा आ जाता है तोड़ फोड़ के लिए। उसके लिए स्टे भी लिया गया है, कोर्ट में केस भी है। बाकी सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है, ना ही महापौर महोदय से भी कई बार टाइम मांगा गया है, बाकी उस तरफ कोई तवज्जो उन्होंने अभी तक नहीं दी है। कलेक्टर महोदय से भी बातचीत हुई है। इसको लेकर कहाँ तक आप लोगों ने शिकायत पहुँचा? ये सेना को लेकर, कहीं सेना में इसको लेकर बात की? सेना में अभी हमारा चल रहा है कि जो भूतपूर्व सैनिक के DGRM हैं, जो जनरल साहब हैं, जो भूतपूर्व सैनिक के, उनके पास शिकायत लेके हमारा डेलीगेशन जाएगा। वहाँ थोड़ा सा इसलिए डिले हुआ है क्योंकि ये आज़ादी के पहले का मसला है। आज़ादी के बाद भारतीय सेना के रूल कुछ और हैं, तो हमारी कितनी मदद कर पाएंगे ये अभी हम नहीं कह सकते। बाकी वहाँ भी पत्र लेखन जारी है। स्टे लेने के बाद भी निगम के द्वारा ये तोड़फोड़ करने के लिए आ जाते हैं? जी हाँ। तो उसके लिए आपने कोर्ट में आपत्ति ली है? कोर्ट में आपत्ति ली है, वकील एक हमारा किया हुआ है, कोर्ट में केस पेंडिंग। कितने वर्षों से यहाँ पे निवास कर रहे हैं? लगभग 150 साल से, क्योंकि लालबाग पैलेस की जो स्थापना है वो 1877 में हुई थी। 1884 में बन के तैयार हुआ। उसके बाद ये महारानी ऑन गार्ड के अधिकारी और जवानों के आवास यहाँ बनाए गए और तभी से रह रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध के टाइम से भी और द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम भी यहाँ के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। द्वितीय विश्व युद्ध में तो यहाँ 20 परिवार इंक्लूडिंग मेरे बाबा भी
और छोटे बाबा का परिवार भी यहीं रहता था, तो यहाँ से लोग 5 साल के लिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में रहे, 5 साल बाद ही आए, घर में कई डेथ होने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी। तो इतना उन्होंने योगदान दिया है, बट आज़ादी के पहले ऐसा इनका सरकारों को मानना है। तो सैनिक होता है, या वो राजा महाराजा के टाइम का हो या बाद का हो। तो जितनी फोर्सेस हैं जो पहले थी होलकर कालीन, बाद में उनको इंडियन आर्मी में मर्ज कर दिया गया 15 कुमाऊं रेजिमेंट में। ऐसा सुनने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं राजनेताओं भी ये जमीन को हथियाने में बिल्कुल हथियाने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये पॉश इलाका है। और स्मार्ट सिटी देखिए ना, सिटी दिल्ली भी है, पुराने दिल्ली को कोई टच नहीं किया गया, नई दिल्ली अलग बनाई गई है। हैदराबाद आप चले जाइए, चार मीनार का एरिया पुराना, कोई तोड़फोड़ नहीं करता, ऐतिहासिक चीज़ें हैं। और जो यहाँ जो एमपी पुलिस को जो जैसे 15 बटालियन है, वो बैरक्स अभी तक थे, अब थोड़ा सा चेंज होना शुरू हुआ है। क्वार्टर गार्ड रोड पे आप देखते हो होलकर कालीन वही की वही है ना। 15वीं बटालियन उसको नाम हो, फर्स्ट इन्फेंट्री थी होलकर की, और जिसको 15 कुमाऊं रेजिमेंट नाम दे दिया गया था। और जो एमपी पुलिस की कुछ लोग एमपी पुलिस की बटालियन में चले गए, तो वो 15 बटालियन कर दिया गया, है ना। महेश गार्ड नाम ही इसलिए दिया गया क्योंकि वो आज एमपी पुलिस है। महेश जो है एक उसका एम्बलम था, शुभंकर था, निशान था। महेश नाम का बकरा था जो निशान था उसका, तो उसको कर्नल का दर्जा था। तो जो शुभ होता है ना, जैसे कोई ओलंपिक का मोनोग्राम होता है, तो इसलिए महेश गढ़ आज भी वहाँ लिखा हुआ है। तो पुरानी चीज़ों को मिटा रहे हैं।